सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं नमस्मै सारं स्वाङ्गोत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जलि समय सार बंद अधिकार 271 गाथा आज प्रारंभ करनी है। एक प्रकार से जो अध्यवसान ही बंध का कारण है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, इस बात को लेकर आचार्य देव ने 13 गाथाएं लिखी 259 से, ठीक है। तो इससे अनुसार ही अभी 271 उस विषय के लिए अंतिम गाथा है। आगे इसको जोड़कर और भी खुलासा विशेष होने वाला है, मगर अध्यवसान ही बंध का कारण है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। तो इससे पूर्व गाथा में 270 गाथा में सुनो, यहाँ अध्यवसान का बहुत विस्तार किया। अध्यवसान को इतना समझाया, और ऐसा अध्यवसान जिनके नहीं है ऐसे मुनिराज को बंध नहीं होता। यानी इस अध्यवसान को विस्तार देने के लिए 3 प्रकार की उस अध्यवसान का उदय में आती हुई रागादि क्रिया, उदय में आते हुए नरकादि पर्याय, और जानने में आते हुए ज्ञेय के साथ यह जीव संबंध जोड़ता है, एकत्व बुद्धि करता है, ममत्व कर्तृत्व बुद्धि आदि करता है, यह अध्यवसान है। क्यों करता है? तो इसमें एक खास कड़ी बताई एक कि यह जीव ज्ञान क्रिया और रागादि क्रिया का, अपने ज्ञायक का और नरक नरकादि पर्यायों का वेद ज्ञान नहीं करता, विभाग नहीं जानता, भिन्न नहीं जानता। जानने में आने वाले ज्ञेयों से मैं भिन्न हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप, जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसा भिन्न अनुभव नहीं करता। इसीलिए वेद ज्ञान के अभाव में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान अर्थात मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र रूप दोष को प्रकट करता है, और सारा जीवन इस दोष को गुण मानकर, है ना, प्रवर्तन करता हुआ संसार में रुलता है। यहाँ तक ये विषय आया। अब 271 गाथा में अध्यवसान शब्द इतनी बार आया, क्या कहते हैं? किमित अध्यवसानम नामेति चित। क्या कहते हैं? किमित अध्यवसानम नाम इति चित। अध्यवसान को और कौन से नाम से जाना जाता है, अर्थात अध्यवसान और किस किस नाम से मिलता है ना। यानी अनेक शब्द है जो अध्यवसान के लिए कहे गए हैं, वो सब एकार्थ है। ऐसे 8 एक नाम गिनाए हैं, तो वो सारे एकार्थ है।
जहाँ भी वो 8 शब्द आए हो तो वो अध्यवसान के रूप में आप लेना चाहिए। यहाँ जो अध्यवसान की बात हो रही है वो मिथ्याध्यवसान की बात हो रही है, समझ में आया ना। यहाँ जो टॉपिक है वो मिथ्याध्यवसान का चल रहा है, इसलिए 8 शब्द उस मिथ्या के रूप में ही लेना। और जहाँ सम्यक अध्यवसान की बात हो वही 8 शब्द उस खाते में चले जाएंगे। कुल मिला के वो 8 शब्द यहाँ आचार्य देव ने गिनाए हैं, वो सब अध्यवसान के लिए कहा है। ये सब जब ये शब्द आए तो एकार्थ समझकर आप सही अर्थ निकालना। इसके लिए देखो, ये कोई चीज़ बाकी नहीं रखते। ज्ञानी धर्मात्मा हमें कहीं भी कोई एक्सक्यूज़ निकाल कर छटकने की बारी नहीं रखते। समझ में आया? गजब की बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी छल ग्रहण करे ऐसा कोई है ना काम, कोई बाकी रखते नहीं बात ही कोई छल ग्रहण करे। तो मैं पढ़ता हूँ 271 पहले उत्थानी का। यहाँ बारंबार अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है? अर्थात उसका स्वरूप भली भांति समझ में नहीं आया, ऐसा प्रश्न होने पर अध्यवसान का स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं। यानी अनेक शब्द का प्रयोग करके समझाते हैं, ऐसा समझ लेना। कितने शब्द है गिनते जाना। बुद्धि वसावोविय अध्यवसाणं मदीय वीणाणम् एकट्ठमेव सब्वं चित्तम भावोय परिणामो। आए कई अर्थ है, देखो सुनो। जो बुद्धिमती व्यवसाय अध्यवसान विज्ञान है, परिणाम चित्त रूभाव शब्द ही सर्व एकार्थ है। समझे? इसके अर्थ का भावासन सारे शब्दों का पहले सामान्य कथन तो ये है कि कहाँ बुद्धि कहा हो, कहाँ मति कहा हो, है ना, व्यवसाय कहा हो, अध्यवसान कहा हो, विज्ञान कहा हो, परिणाम कहा हो, चित्त कहा हो, भाव कहा हो। तो ये सारे एकार्थ समझना। इसमें आप अध्यवसान घटित कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कहा। टीका में किस प्रकार से प्रयोग होता है, अध्यवसान में कैसे घटित होता है, ये थोड़ा सा इशारा किया है। इतनी ही है ये गाथा। गुरुदेव जी ने ये अध्यवसान को, जो मिथ्याध्यवसान को प्रयोग में लेते हुए 8 को प्रयोग में उतारा है। ये इनकी अलग शैली है, विशेष शैली है खुलासा करने की। देखो गाथा पढ़ता हूँ, टीका भी पढ़ता हूँ। देखो, बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब एकार्थ ही है। अर्थात नाम अलग अलग है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न नहीं। इसमें अर्थ कोई भिन्न भिन्न नहीं। सुनना, स्वपर का अविवेक ही, स्वपर का भेद ज्ञान न हो तब जीव की अध्यवसिति मात्र अध्यवसान है। सबसे पहले जो अध्यवसान का जो यहाँ टॉपिक चल रहा है मिला मूल में, तो अध्यवसान का अर्थ पहले कर देते हैं कि यहाँ मिथ्या अध्यवसान के अर्थ में, अर्थात उस टॉपिक में अध्यवसान का प्रयोग किया गया है। अध्यवसान यानी अभिप्राय, मान्यता है ना। तो यहाँ मिथ्या मान्यता, अज्ञान, पूरे अज्ञान को मिथ्या अध्यवसान कहते हैं। किसके बारे में? स्व और पर के बारे में। दो ही तो है वस्तु। तो कैसे? तो स्व पर का अविवेक, स्व और पर में भिन्नता नहीं जानना, यही बहुत महारोग है। हमारे जितने भी दुख के कारण बनते हैं, इसका कोई रोग हो, इसका कोई कारण हो, तो यही है। कौन सा? स्व पर का वेद विज्ञान नहीं।
इसका अगर आप इसके अंतर उतरो तो ऐसा लगे कि ये महारोग कैसे है, क्योंकि जब स्व और पर का ही ख्याल नहीं है अथवा पर को ही स्व मान के जीता है, समझ में आया ना, तो फिर राग द्वेष होने की पूरी गुंजाइश है। तो वो राग द्वेष होते हैं तो फिर उसकी पूर्ति करने के लिए उपाय भी करेगा ही, और कभी पूर्ति होती नहीं। अन्य द्रव्य अपने अनुसार परिणमता नहीं, अपना होता नहीं, अर्थात मैं किसी में जाकर कुछ कर सकता नहीं। दोनों के स्व और पर को एक मानना, इसका अर्थ क्या, हम एक दूसरे के बीच में कोई कारण कार्य आधार आदि स्वस्वामी संबंध की कल्पना करना, इसका नाम है स्व और पर को भिन्न नहीं जानना। समझ में आया ना। और जब ऐसी भूल करते हैं तो इसको लेकर कई प्रकार के विकल्प उठते हैं, कई प्रकार के अथवा क्रोध मान माया लोभ जैसे परिणाम होते हैं, और उस परिणाम के अनुसार उसकी पूर्ति के लिए जीव निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, विकल्प करते रहता है और दुखी होते रहता है। ये मेन है। इसको क्या कहा, अध्यवसिति। ऐसा अध्यवसिति, ऐसे प्रकार के अभिप्राय वाला है ना, ये कह रहे हैं। तो ऐसे अभिप्राय वाला अध्यवसान के साथ जीता है, ये मिथ्या अभिप्राय के साथ, वही अध्यवसान है। देखो, और वही जिससे अध्यवसान कहा, वही बोधन मात्र से बुद्धि है ना। ये क्या है, बुद्धि कहा ना, कोई ऐसा कहे ना कि भी इसमें एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, तो भी ये अध्यवसान के अर्थ में ले, खोटी बुद्धि है, ऐसा कह सकते हैं ना। ये खोटा अभिप्राय है, मिथ्या अध्यवसान है, एकदम शास्त्रीय वर्ड लगता है। ऐसा कहे कि तारी खोटी बुद्धि थी, ऐसा कहते हैं ना, बहुत खोटी बुद्धि है। खोटी बुद्धि का अर्थ क्या है, यहाँ खोटी बुद्धि का अर्थ भले ज्ञान प्रधान शब्द लगे, बुद्धि अर्थ है ना, ये लिखा ना, बोधन मात्रत्व, बोधन तो जानने रूप का, तो यहाँ जानना मतलब मिथ्यात्व के सहित जानना, एकत्व बुद्धि पूर्वक शरीर को जानना, खोटी बुद्धि सुख बुद्धि पूर्वक जानना, शुभाशुभ भाव में उपाधि बुद्धि पूर्वक जानना। बुद्धि शब्द है तो वहाँ बुद्धि शब्द लिखा हो तो ये अध्यवसान के रूप में ही है। ये सब खुला है विषय। देखो, ये तीसरा व्यवसान मात्रत्व, तो शब्द ले भावपना है ना, से व्यवसाय है। वो क्या व्यवसाय है, वही अध्यवसान को व्यवसाय भी कहते हैं। कैसा व्यवसाय, गुरुदेव जी ने खोला है, मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में, है ना। कैसा व्यवसाय करता है, बस पर द्रव्यों में व्यवसाय करता है। क्या व्यवसाय करता है, क्या व्यवसाय करता है, जिलाने का, मारने का, मैं मार सकता हूँ ऐसा मान के मारने का, इष्ट अनिष्ट बुद्धि, इस तरह इष्ट अनिष्ट का भाव करने का, ये सब ऐसा ही व्यवसाय करता है। यही मैं ले लूँगा, मैं खा लूँगा, मैं पी लूँगा, मैं आज ये कर लूँगा, है ना। आज का क्या एजेंडा है आपका, आज आप क्या व्यवसाय करने वाले हैं, आपका ज्ञान शब्दान आज क्या व्यवसाय करने वाला, तो वही अनादि से है, वही मेरा तेरा, तो ये व्यवसाय, ये व्यवसान मात्र, तो ये भी अध्यवसान के रूप में है। देखो, ये शब्द मिलते हैं, आचार्य देव ने इसलिए लिखे कि ये शब्द आपको मिलेंगे, तो ये सब एकार्थ समझ के ये अध्यवसान समझना, फिर क्या करना, इसको त्याग करना। ये बात अभी आने वाली है आगे, इसलिए श्लोक लिखा है इसके तुरंत बाद, है ना। ये अध्यवसान का त्याग करना, तो ऐसा आगे आने वाली गाथा का इतना परिचय दे दिया कि ये त्याग करना, तो आचार्य लिखते हैं कलश में कि ये अध्यवसान का त्याग करने के लिए सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। हमने तो इसका ये अर्थ निकाला है कि सारा का सारा पर आश्रित व्यवहार को त्याग देना, इसको लेकर व्यवहार का त्याग करना, और जो निश्चय है उसमें लीन हो जाना। ऐसा हमें तो मालूम पड़ता है, भगवान हमें ऐसा कहते हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। ऐसा कहकर एक कलश लिखा, और उस कलश में जो गुरुदेव से खिले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे उस प्रवचन के, है ना। ये और फिर सीधी वही बस 271 गाथा में आने वाले विषय को, 272 गाथा में आने वाले विषय को वहाँ संकेत कर देते हैं। कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं विषय को, खाली अध्यवसान
को इतने शब्द में पाया जाता है, तो आपको कोई ये व्याकरण नहीं सिखाना है, भाषा नहीं सिखानी है। ये कह रहे कि ये कहीं भी इस प्रकार से लिखा हो तो बुद्धि छोड़ो, ये परिणाम छोड़ो, ये भाव छोड़ो, ये व्यवसाय छोड़ो। कब तक ये व्यवसाय करेगा, कब तक ऐसी बुद्धि रखेगा, कब तक ऐसा भाव रखेगा, है ना। जब तक ऐसा भाव रखेगा, कैसा, वो पूरा आगे का ले लो, कैसा, है ना। उदय में आती हुई रागादि क्रियाओं, नरकादि पर्यायों को अपना मानना, ऐसा जब तक भाव रखेगा, ऐसा परिणाम रखेगा, जानने में आते ज्ञों के साथ संबंध जोड़ेगा, एकत्व आदि का, है ना। इस प्रकार से ऐसा परिणाम करेगा, ऐसा व्यवसाय करेगा, तब तक क्या होगा, मिथ्यात्व रहेगा, तब तक संसार रहेगा, तब तक बंद रहेगा। ऐसा आया था ना 24वीं गाथा, एक जोड़ी थी इन्होंने, आचार्य जयसेन देव ने बात आई थी। अभी देखो ये क्या व्यवसाय करते हो, सुनना बराबर, ध्यान रखना। मैं बताता हूँ दर्शक, तुम ऑफिस में गए, ऑफिस में जाके क्या व्यवसाय करते हो। हमें लगता है कि हम फलाना व्यवसाय करते हैं, हम फलाना व्यवसाय क्या करें। यहाँ तो बताया ना कि ये व्यवसाय करते हैं कि मैंने ये चलाया, मैंने इसको समझाया, मैंने माल बेचा, मैंने ही अपनी चतुराई से पेमेंट ले आया, मैंने ये डेवलपमेंट किया, मैंने ही इस प्रोडक्ट को बराबर से मार्केट में लॉन्च किया। तो ये क्या किया, मिथ्यात्व का व्यवसाय किया। तुमने जो माना है वो नहीं किया, उस पदार्थ में तुमने कुछ नहीं किया। क्या कहा, तुमने उस पदार्थ को, उस वस्तु को, उस माल को बेचा नहीं, मैंने बेचा ऐसा व्यवसाय किया, ये व्यापार किया तुमने, ये मिथ्यात्व का व्यापार किया। गजब। मैं इसलिए ये बात को अपने इस भाषा में बताता हूँ कि हमें लगता है कि मैंने ये व्यापार किया, ये कहते हैं कि तूने मिथ्यात्व किया और तुम चैतन्य स्वरूप हो, है ना। ये हमें पता नहीं है। जानना देखना मेरा धर्म है, जानने की क्रिया मेरी क्रिया है, चैतन्य मेरा स्वरूप है, चेतन रूप में वस्तु हूँ। जब तक ऐसा चैतन्य और चेतना का अभिन्न अपना पिंड को, है ना, अनुभव में नहीं लेता, तब तक ये जीव ऐसा, है ना, चाहे दुकान के थड़े पे बैठा हो, यानी गादी पे बैठा हो, या कहाँ बैठा हो, मंदिर में बैठा हो, स्वाध्याय में, इस स्वाध्याय की पीठ पे बैठा हो, गादी पे बैठा हो, तब ये ही करेगा। क्या करेगा, मिथ्यात्व। मैंने बढ़िया प्रवचन किया आज, तो बहुत सूक्ष्म आयु ने थोड़ी, आज तो मैं बहुत सूक्ष्म बात करी ने, तो तुमने बात करी, मैंने बात करी, ऐसा मिथ्यात्व किया। गजब है। भले उस बात में सत्य कहा हो, मगर तुमने कहा है, अनुभव नहीं किया। मात्र सत्य कहा, यानी कहने का, कहा भी कहा, तुम तो कह भी नहीं सकते, कहने का अहंकार किया है, तुमने उस सत्य का अनुभव नहीं किया है। देखो ये खुलासा शायद तुम्हारे अंदर की कोई बात को खोल सके। हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये किया, हमें लगता है कि यार ये साल हमने कोरोना होने पर भी बहुत बड़ा टारगेट किया, माल का बहुत बड़ा टर्नओवर किया। यहाँ कहते हैं कि तूने मिथ्यात्व किया, तूने मिथ्यात्व का व्यवसाय किया, तूने ये व्यवसाय नहीं किया है, वो कर ही नहीं सकता। अभी ये बात दुनिया के गले तो उतरना मुश्किल है, समझा ना। मगर ये जैन शासन में भी अगर ये नहीं समझे इस बात को, ना गृहस्थ जीवन में व्यापार तो हो, बोलो हो कि ना हो। अरे व्यापार हो इसलिए समझाते हैं कि उस व्यापार वाली परिस्थितियों में तू मैंने व्यापार किया ऐसा मिथ्यात्व ही करता है। व्यापार तेरी बस की बात नहीं है, पर द्रव्य को परिणमन कराने की तेरे बस की बात नहीं है। इतना जहर उतर जाए, अगर ये समझ में आ जाए तो ये नशा उतर जाए, क्रोध आदि का ये जो मानस है वो शांत पड़ जाए, है ना। क्रोध करते ना, ते શું કર્યું, है ना, आज સુધી તે શું કર્યું, જે કર્યું તો અમે જ કર્યું છે, ऐसा बेटा ऐसा। देखो स्वभाव की दृष्टि पे जाने के लिए सारी मैटर है। तो बाह्य में झगड़े करने के लिए
या बाह्य में किसी व्यक्ति में ये सब चीज़ देखने के लिए नहीं है ये, समझा ना। ये तो हमारे मन में जो भी परिणाम आते हैं तो हम क्या व्यवसाय अध्यवसान का अर्थ बताते हैं। गुरुदेव जी ने इस प्रकार से इस विषय को खींचा है, इस प्रकार से इस विषय को प्रेजेंट किया। गजब है, ज्ञानियों की मस्ती कुछ और है। देखो, व्यवसान मातृत्व से, नीचे लिखा है देखो, व्यवसान काम में लगे रहना, उद्यमी रहना, है ना, ऐसा है। क्या लिखा है, निश्चय होना, कोटा निर्णय होना, ऐसा काम में लगे रहता है। कौन से काम में लगे रहता है, विकल्प, संकल्प विकल्प होना। जिया कब तक जिएगा, है जिया कब तक उलझेगा, कहा जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्प होना। ये बात है, ये बात कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्प। पहले तो संकल्प करता है कि ये मैं कर सकता हूँ, फिर उस संबंधी विकल्प करता है, समझा ना। ऐसा है, ऐसा है। जब ये दीपावली होती ना, दीपावली, तो दीपावली के बाद वैकेशन होता दीपावली में, फिर उसके बाद जब फिर से स्कूल चालू होती, तो उस समय मुझे याद है कि जो स्कूल की टीचर होती ना सर, तो पूछते कि वे दिवाली के दिन, नए साल के दिन सब लोग ने अपने क्या संकल्प किया, है ना। ऐसा एक पीरियड रखते थे, अपना अपना संकल्प कहो, है ना। तो सब लोग अपना संकल्प कहते थे कि मैं इस साल ये संकल्प किया है कि बोर्ड में 1 से 10 में नंबर लाऊंगा, अर्थात मैं ये संकल्प किया है कि खेल में मैं आगे रहूँगा, अर्थात मैं टॉप में रहूँगा। अपना अपना संकल्प कहे, कोई ये कहे, कोई वे कहे, यानी परद्रव्यों में ही कुछ करने का संकल्प करके, फिर उसका लक्ष्य करके, पराश्रय करके, फिर विकल्प करते रहना, उस पदार्थों को मिलाने का, जुटाने का, संभालने का विकल्प करते रहे। कहीं इस साल मैंने अपने माता पिता की को यात्रा का संकल्प किया है ना, मैं यात्रा कराऊंगा, मैं करा सकता हूँ, है ना। ऐसा परद्रव्यों को रक्षा करने का ये संकल्प करते हैं। यही कर किया जी ने, व्यवसाय यही किया। क्या टारगेट है तुम्हारा अभी इस साल, क्या अभी आगे एम है, बस ऐसा कहते, पढ़ते हुए बच्चों को कहते, व्यापार में कहते, ये सब व्यवसाय ऐसा। देखो फिर आगे लिखा, मनन मात्र से मति है। इसका अर्थ और खुलेगा, आचार्य जयसिंह देव ने भी खोला है। मनन मात्र से, अगर ये मनन यानी क्या, विचार, पूरे दिन भर क्या विचार करते हो, क्या मनन करते हो, सब खोटा विचार करते हो। तो इसके मति के अर्थ में है कि तेरी मति, यानी तेरा मनन कैसा है, उल्टा है। सुविचार करे, सुविचार से, सुविचार करे, विचार तो करता ही है ना हमेशा। तो क्या मनन करता है, आगे चित्त में भी आया है, क्या चिंतन करता है, ऐसा। फिर विज्ञप्ति मात्र से विज्ञान, अब विज्ञान कह दिया। अब विज्ञान गुड सेंस में भी है, इस आठों का गुड सेंस में भी अर्थ होगा। अगर वो सम्यक के, है ना, उस खाते में रहेगा, उस अगर उसमें जाएगा तो सारे आठों अर्थ गुड सेंस में होगा। और मिथ्या के प्रकरण में आएगा तो सारे के, है ना, विरोधी ज्ञान, ऐसा है। विज्ञप्ति मात्र से विज्ञान है। फिर चेतन मात्र से चित्त है, ये चेतन का परिणमन होने से, है ना, ये तुम्हारा चेतन का चिंतन है, ऐसा। फिर चेतन के भवन मात्र से भाव है, ये परिणमता है, इसलिए भाव है और परिणाम, ऐसा। चेतन के है विज्ञान, विरोधी ज्ञान, विशेष ज्ञान, विरोधी ज्ञान। ऐसा कैसा विरोधी ज्ञान है, वस्तु स्वरूप से विरोधी ज्ञान। अब ये देखो, विज्ञान शब्द अकेला लिखा हो तो हमें लगे कि तो विज्ञान है, वितराग विज्ञान। गुरुदेव जी कहे कि इस प्रकरण में वितराग विज्ञान की बात नहीं है, इसमें विरोधी विज्ञान की बात है, ऐसा। वि यानी विरोधी ज्ञान, वि यानी विरोधी ज्ञान, ऐसा। यानी आपको ऐसा अर्थ इस प्रकरण में मिलेगा। अज्ञान के प्रकरण में ये आठों शब्द मिलेंगे, इसका एकार्थ समझना, अज्ञान मिथ्या अभिप्राय समझना। चेतन के परिणामत्व होने से परिणाम है, कैसे परिणाम है, कहते हैं ना, मैंने शुरू में कह दिया, कैसे परिणाम, क्या परिणाम कर रहे हो, उल्टा उल्टा परिणाम कर रहे हो तो अध्यवसान ही हो गया, ऐसा। उल्टा उल्टा जान रहे हो, उल्टा उल्टा मान रहे हो, उल्टा शब्द लगाओगे तो बैठेगा, ये अध्यवसान के अर्थ में जाएगा।
देखो, इसलिए कोई खास बड़ा विषय नहीं है, मगर ये विषय चूके नहीं आचार्य देव कि ये आएगा तुम्हें आगे आगे, तुम शास्त्र अभ्यास करोगे है ना, तो ये बातें आएगी तो तुम्हें सही अर्थ निकालना। या लोक में ये भाषा चलती है, ये आठों शब्द चलता है, कहते हैं ना केवो भाव करे छे, केवो भाव यानी शुभ शुभ में नहीं निकाला इन्होंने, मिथ्या भाव को ये भाव ले रहा, मिथ्या तो पूर्वक के शुभ शुभ भाव, ऐसा है। देखो कोई ऐसा गुरुदेव जी के बारे में बहुत विरोध हुआ ना, हम लोग तो मूल दिगंबर से रहे हम सब, और इतने उपवास फिर वो कंठपाठ स्वाध्याय में और सब व्रत आदि जो भी रहे अपने जीवन में, तो देखो इन्होंने बता कि क्या करते हो, आए गुरुदेव से, ये क्या करते हो, ये सब क्या करते हो, तो हमने कहा क्या बात है, सब धर्म करते, समझा ना। तो ये तुरंत कहे ना कि भाई ये ऐसे भाव करते हो, ये धर्म है क्या, अरे धर्म मान के करते हो क्या, सुनना संवाद बताता हूँ, धर्म मान के करते हो, अरे खोटो भाव छे, ये तेरे खोटे परिणाम है, सुनो आगे, दुष्परिणाम है, आगे सुनो, मिथ्या परिणाम है, अरे आचरण सब मिथ्या चारित्र है, अरे आ अज्ञान छे, मिथ्या दिवसान है, खोटो व्यवसाय छे, और बताऊं खोटी मजूरी छे, ऐसा है। धर्म मान की करो, बुद्धि बगड़ी छे, बुद्धि खोटी है, तेरी बुद्धि बिगड़ी है ना। तो ये सारे ये अर्थ में भी आपको ज्ञानियों के मुख से भी आएगा, या फिर अंदर अंदर कहीं ना कहीं चर्चा में आएगा, तो समझना कि अध्यवसान के अर्थ में लेना, इतना ही है। देखो बाबा ने सारा इनको सिर्फ सपोर्ट कर दिया है। यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं, वे सब चेतन आत्मा के परिणाम हैं, बस इतना ही। जब तक स्वपर का भेद ज्ञान न हो, तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व की निश्चय रूप परिणति पाई जाती है, उसे बुद्धि आदि 8 नामों से कहा जाता है। आ गया ना, इतना सरल किया है पावत कांड में, फिर से पढ़ता हूँ सबकी सुनना है ना। यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए है ना, बुद्धि आदि, वे सब चेतन आत्मा के परिणाम, तो चेतन आत्मा के द्वारा किए जाने वाला निश्चय है, निश्चय यानी निर्णय, या निश्चय का निर्णय के रूप में आए ना। और ये ज्ञानात्मक के अर्थ में नहीं लेना है, ये श्रद्धानात्मक में लेना है, एक गलत निर्णय है, मिथ्या निर्णय है, यानी खोटी मान्यता वाला निर्णय, ऐसा। जब तक, अब ये कब तक रहेंगे, ये कह के हमको बता दिया कि ये 8 प्रकार के शब्द की ओर से तुम्हें अध्यवसान का त्याग कराना है। कैसे? जब तक स्वपर का भेद ज्ञान न हो, तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व की निश्चय रूप परिणति है ना, निश्चय रूप यानी निर्णय रूप, स्व और पर की एकत्व निर्णय है ना, खोटा निर्णय रूप परिणति यानी निश्चय रूप यानी स्वरूप रूप मानने वाली परिणति, ऐसा पाई जाती है, पाई जाती ना, निश्चय रूप यानी उसको अपना स्वरूप मानने वाली परिणति, ऐसा निर्णय वाली परिणति कि मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है, ऐसी परिणति। तो यहाँ कहते हैं कि इसको उस प्रकार की बुद्धि को, उस प्रकार की जो मान्यता को यहाँ कहते हैं कि बुद्धि आदि 8 नामों से, बुद्धि आदि 8 प्रकार से कहा जाएगा, है ना, कहने में आता है, क्योंकि ये सारे के सारे जीव के, बुद्धि आदि जीव के परिणाम ही है। और जब तक ये अध्यवसान रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा, तब तक ये 8 प्रकार से तेरी खोटी बुद्धि है, खोटी मति है, ऐसा कहेंगे, ऐसी बात आई है। देखो अभी तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आचार्य देव ने खोला है और नए का आधार देकर और थोड़ा सी दृढ़ता इस विषय में इन्होंने की है। गजब की बात है। देखो आचार्यों की जो महानता है कैसी कैसी है। जैसे ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, सामान्य विषय है, सामान्य होने पर भी किस प्रकार से रजू करते हैं सुन। तात्पर्य वृत्ति हिंदी पढ़ता हूँ, पेज नंबर 499। अब अध्यवसान के पर्यायवाची नाम कहते हैं। बोधन अर्थात जानन मात्र सो बुद्धि है। अब जानने की मुख्यता से लिया कि तुम ऐसा जानना, कैसा? खोटा मानने रूप जानना, इसका नाम है या इस प्रकरण में बुद्धि। फिर व्यवसन अर्थात जानने मात्र की क्रिया सो व्यवसाय, जानने की ओर तुम ऐसा ही जानते हो कि मेरा काम है, यही तो मेरा काम है, ऐसा ही जानते हो,
तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है? जानने वाला स्वभाव वाला मैं हूँ ऐसा जानना, ये तो भूल ही जाते। मगर मुझे तो ये है ना, ये काम करना मैं तो ऐसा जानता हूँ। मुझे तो सुबह जल्दी पहुँचना, फिर ये करना, फिर ये कंट्रोल करना सबको, है ना। मैं तो इतना जानता हूँ कि यही मेरा काम। ये इसका ज्ञान का खोटा व्यवसाय, खोटे सिद्धांत के साथ खोटा व्यवसाय है, ऐसा लेना। अध्यवसान तो चल ही रहा है। अध्यवसान अर्थात समझ लेना या मान लेना, स्वाध्यवसाय ऐसा मान लेना, खोटा मान लेना। ये सामान्य अर्थ की ये है। मैं इस प्रकरण की ओर जोड़ता हुआ चलता। ये तुम गुड सेंस में भी ले सकते हो, है ना। अच्छा सही मानना, ये मेरा अध्यवसान है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा समय का अभिप्राय ऐसा है, ले सकते हो। पर यहाँ मैंने इसलिए उसको नहीं खोल रहा हूँ कि यहाँ जो प्रकरण चल रहा है इसी में ये 8 शब्द घटित करने। सुनना अब है। मनन अर्थात विचार करना है ना, मनन विचार करना, ऐसा विचार करना सो मति है। मति या मति ज्ञान नहीं लिया, विचार करना ऐसा, यानी गे मिश्रित ज्ञान, समझ में, राग मिश्रित ज्ञान, यही है हमारा विचार राग की संगति के साथ। हमारा विचार तो ज्ञान की क्रिया है, प्योर। हमारा विचार राग के लिए विचार करते हैं, राग की पूर्ति के लिए विचार। हमारा सारा का सारा विचार राग की पूर्ति के लिए समर्पित है, या हमारी मान्यता के पोषण के लिए समर्पित है। देख लेना, तुम्हारे जीवन में जो विचार तुम्हारे पास साधन है, सबसे बड़ा साधन है। अब ये जो साधन है वो साधन काय के लिए है? वेद ज्ञान के लिए था। मेरे साधन हमने कहाँ यूज करते हैं? अध्यवसान। मैं ये इतना होशियार हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा मानता है, फिर उसके लिए विचार करते रहता है। ऐसा देखो, विचार तो आएंगे, विकल्प तो आएंगे, मगर मान्यता के साथ आते हैं ना, इसलिए वो सारा का सारा दोष में चला जाएगा। यानी ये तुम ऐसा ले सकते हो कि तुम्हें जो भी काम तुमने हाथ में लिया है, जो भी, मान लो कि रसोई संबंधी तुम्हारा विकल्प चल रहा है, तो ऐसा मान के चलते कि रसोई करना मेरा, है ना, जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा ले लेते हैं हर माता में। मैं तो इसलिए ही आई हूँ इस घर में कि जन्म में मैं तो ये कर ही सकती हूँ, मेरे बिना ये लोग क्या करेंगे, भूखे रह जाए, ऐसा समझ जाए। ऐसा मानती हुई वो माता बहन फिर विकल्प करती है, ये बनाओ वो बनाओ, दोपहर को ये बनाओ, शाम को इनको ये बनाओ, विकल्प करती है ना। विकल्प कर दिया ना, विचार करती है। ऐसे विकल्प सहित विचार करती है, उस विकल्प की संगति, विकल्प के लिए ये विचार समर्पित है। तो क्या नहीं करती? वेद ज्ञान नहीं करती। आत्मानुभूति का प्रोग्राम क्या रखा है उसने? समाप्त नहीं करना, अभी उसको होल्ड पे रखा है कि निषेध कर दिया। ऐसा है, देखो सब बात समझ में, ऐसा है। देखो, जिसके द्वारा वहाँ चले जाओ भाई, सबकी सफाई कर लो। ऐसा है, सुन, जिसके द्वारा मनन की बात होगी ना, सुन, मनन अर्थात विचार करना सुमति। फिर जिसके द्वारा ज्ञेय को विशेषता पूर्वक जाना जाता है, अर्थात विशेष जानने रूप है सो विज्ञान। यहाँ इतना कहा, विशेष जानने रूप, यानी विशेष क्या जानते हो? देखो, विशेष जानना सो विज्ञान, मगर विशेष जानने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है, तो फिर वो तुम्हारे मिथ्यात्व के पोषण के लिए है, तो वो विरोधी ज्ञान, ऐसा लिया। इस प्रकार फिर आगे चिंतन करना सो चित्त है। तुम्हारा हमारा चित्त कैसा है? डामाडोल, इसी के बारे में चिंतन करते रहते। फिर आगे भवन अर्थात चेतना का होना, ऐसे चेतना में ऐसे भाव होते रहना। फिर परिणमन अर्थात चेतना का परिणमन सो परिणाम। थोड़ा अर्थ खोला है आचार्य जयसिंह देव ने। अभी इन्होंने एक नए का एक शब्द जोड़कर, एक कथन जोड़कर थोड़ा बल दे दिया है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी अर्थ भेद नहीं है। क्यों नहीं है? तो नए का आधार ले लिया, इसलिए नहीं है कि किंतु समभिरूढ़ नए की अपेक्षा से सभी शब्दों का अर्थ अध्यवसाय ही है। समभिरूढ़ नए, रूढ़ है ना, रूढ़ है, इस अर्थ में रूढ़ है, रूढ़ी है।
भाव का, परिणाम का, चित्त का, मनन का, अध्यवसान का, व्यवसाय का, है ना, ये सब में रूढ़ अर्थ है। ये खोटी बुद्धि राखे छे, खोटो व्यवसाय करे छे, आपको मिलेगी ये भाषा, है ना। रूढ़ी में ये सब मिलेगा, कहीं ना कहीं रूढ़ी चलती होगी, खोटो व्यवसाय करे छे। देखो ऐसा बोलते ना, खोटी गद्दा मजूरी करता है, ऐसा कहते हैं ना। ये क्यों कहते हैं मालूम है? वहाँ तो हमारे पुण्य के उदय में वो नफा नहीं मिला, तो कहते हैं कि क्या किया पूरे साल भर, गद्दा मजूरी की। यहाँ कहते हैं कि ये नहीं है यार, तुम पर पदार्थ में कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी पर पदार्थ में मैं करूँगा, इसको संभालूंगा, इसको लाऊंगा, ऐसा मानकर तुमने क्या किया, है ना, फालतू मजदूरी की। फालतू का अर्थ गद्दा मजूरी कहते हैं ना। ऐसा भार वहन किया और कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं। तो ऐसे रूढ़ अर्थ, ऐसे रूढ़ी अर्थ सब एक ही प्रकार का होगा, अध्यवसान के रूप में ही मिलेगा। ये सारे शब्दों का अर्थ, सारे जीवों के परिणामों का अर्थ इस प्रकार से ही मिलेगा। इसीलिए आचार्य देव ने ये बात यहाँ ली है। देखो अंत में कैसे अध्यवसान है, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर एकार्थवाची है, वैसे ये सब भी एकार्थवाची है। यहाँ तक तो ये इस गाथा का हुआ। अब 13 गाथा जो चली 259 से लेकर, उन्होंने वहाँ कही थी ना, कभी ये अध्यवसान ही बंध का कारण है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। हाँ ये जरूर है कि परद्रव्य अध्यवसान का कारण तो है। इसका अर्थ क्या, पर का लक्ष्य, पर का लक्ष्य करके ये जीव कोई भी अध्यवसान करेगा तो पर को लेकर ही करेगा ना, पर को लेकर यानी पर का लक्ष्य करके ही करेगा। इसलिए अध्यवसान में वो निमित्त बनता है, मगर वो पदार्थ कैसा भी परिणमे तो उसके कारण बंद नहीं होता। तू जैसा मानेगा खोटा, और खोटा मानकर शुभ भाव करेगा, है ना, तो मिथ्यात्व से पुण्य बंधेगा, और गलत भाव करेगा, पाप भाव करेगा तो मिथ्यात्व से पाप बंद होगा। सामने वाला जीव मरे या न मरे उससे तुम्हारा बंद होता नहीं, पर उसका लक्ष्य करके मैंने बचाया, अब भले वो बचे नहीं तो मैंने बचाया करके मिथ्यात्व हुआ, और बचाने का भाव पुण्य बंद हुआ। और सामने वाला बचा कि नहीं बचा उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मर भी सकता है, उसका आयु समाप्त हो तो, पर तुमने जो लक्ष्य करके किया तो उससे तुम्हें बंद होगा, यानी अभिप्राय से बंद होता है ना, अर्थात तो अध्यवसान से बंद होता है, परद्रव्य से नहीं। ये वाली बात कहाँ से स्टार्ट करी थी, 259 से। तो ये सारी बात एक एक स्टेप करते करते यहाँ 271 गाथा तक हमने इस विषय को समेटा है 13 गाथा में। और आगे अब नया विषय क्या आने वाला है उसके लिए कलश लिखते हैं आचार्य देव, वो अभी कलश थोड़ी देर में लेते हैं। पहले इनका देखो लिखा है, इस प्रकार व्रतों से पुण्य, है ना, और अव्रतों से पाप होता है। ऐसा जो पूर्व में 2 गाथों का द्वारा कहा गया था, उन 2 गाथाओं के ही विशेष विवरण के लिए बाह्य वस्तु रागादि अध्यवसान का निमित्त कारण है, आया ना। व्रतों से यानी संयम से पुण्य बंद होता है, और असंयम से पाप बंद होता है। मगर इसमें सुबह शुभ भाव क्या मानकर करता है, मैं व्रत कर सकता, है ना, वो आया था ना सारी पुण्य की क्रिया, मैं अबक्ष छोड़ सकता हूँ, मैं वास्तव में किसी की चीज बिना किसी को पूछे नहीं उठाता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये अणुव्रत लेता ना 5 पापों का भाव करके, तो ये पुण्य भाव हुआ। तो किस प्रकार से मैंने छोड़ा, मैंने कभी झूठ बोली नहीं, बोलता ही नहीं, तो मैं नहीं बोलता, वाणी को मैं नहीं करता, इसका स्वामी है ना वाणी का नहीं करने रूप, और मैंने नहीं बोलने का भाव किया, झूठ नहीं बोलने का, वो पुण्य भाव। तो ये व्रत रूप और फिर अव्रत रूप, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है चोरी करना, कभी वस्तु उड़ा दूँ समझ आएगी नहीं, ऐसा मानकर अपने को होशियार मानकर चोरी करने का भाव करता है। तो ये कह रहे कि ये सब जो आगे आई थी ना बात 2 गाथा है, उसको लेकर तो बात चली। ये कहते हैं कि जो सब कहा गया था उन 2 गाथाओं के विशेष विवरण के लिए, तो बाह्य वस्तु रागादि अध्यवसान का निमित्त कारण है। बाह्य वस्तु रागादि अध्यवसान का यानी शुभ भाव रूपी अध्यवसान, ये मान्यता के साथ उसका निमित्त कारण अभी बताया, अभी मैंने जीने में मरने में बताया वही बात, निमित्त कारण है, तथा रागादि अध्यवसान बंध का कारण है, ये बात आई थी ना, मगर परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। तो ये बात जो हमने कही थी, तो अभी क्या करना, परद्रव्य पे तू सामने देखना छोड़ दे, ये मुझे बांधता है, ये मुझे छोड़ता है, पर तेरी मान्यता जो है वो मान्यता जो है ना,
परद्रव्य के सामने तो देख ही नहीं, और तेरी जो मान्यता है उसका त्याग कर वेद ज्ञान करके, तो क्या होगा, सुखी हो जाएगा। दुनिया में रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मकान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अशरीर सिद्ध हो जाएगा। ये कब तक ये रोटी कपड़ा मकान के लिए भीख मांगना, चलना दौड़ना है ना, ये सब आधीनता रखना, दुनिया के सामने देखते रहना। और ये पहले तो मूल में भूल है कि इससे चीज़ें मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। रोटी कपड़ा मकान के बारे में मेरे तो ये 3 रतन है। कौन से 3 रतन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, और दूसरे बाह्य में देवशास्त्र, गुरु, और अज्ञानी के लिए रोटी कपड़ा मकान। समझा है ना? तो ये इसके लिए जीता है, ये रत्नों की प्राप्ति हो जाए उसके लिए ये कहते हैं कि कब तक वो होता ही नहीं, तेरे से सुख मिलता ही नहीं उसमें, है ना। सारा का सारा जीवन अनंत काल से समकित आज तक सारा का सारा जीवन रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा ने अच्छे भोजन होने चाहिए, है ना, कपड़ा ने अच्छे वस्त्र होने चाहिए, और दुनिया में ऐसा घर किसी को नहीं हुए। 500 करोड़ का घर बता रहा था ना, 500 करोड़ का घर, उस अंबानी की लड़की का 500 करोड़ का घर, तो क्या करना, ऐसा लगे कि ये कितना बड़ा घर, अब क्या करेगी, वहाँ से मुक्त जाएगी, घर लेके जाएगी, उस घर का लक्ष्य करके वैराग्य करेगी, क्या करेगी, तो सोचो सही। अच्छा, उसका आयुष्य आ जाएगा तो घर उसे, है ना, रोक सकता है, 500 करोड़ का घर रोक सकता है बुद्धि से, तो आमाथी निकलू भारे पेट से, है ना। किसी ने बताया चौपाटी पे वो पानी के सामने वो क्या बोलते हैं, सी फेस बंगला, और वो बता रहे थे कि देखो हमारे यहाँ से दरिया दिख रहा है, दूर दूर तक के पक्षी दिख रहे हैं सब। उस सीन ने तो कि भाई, है ना, आ तू करने तारू माने छे, बहु भारे पड़ से निकलू, जब छूटेगा ना, आयुष्य समाप्त होने जाएगा तो बहुत दुखी होने वाला है। अभी तो हो ही रहा है, क्योंकि मेरा 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 मान रहा है, अभी उसको छूटने वाला है, छूटने वाला है, वो देख कर रो रहा है। तब भी तू ये अपने आत्मा की साधना, अंतिम समय में इतना वैराग्य आ सकता है, फिर भी तू ये मेरा मानने वाली तेरी बुद्धि तुझे अपने पास नहीं जाने देगी। तो कहाँ जाने देगी? 4 गतियों में, 4 गतियों में रखड़ने के लिए रास्ता खोल देगी। समझ में आया कुछ? क्या गजब है, देखो। ये कहते हैं, है ना, इस प्रकार के कथन की मुख्यता से 13 गाथाएं पूरी हुई, और इस प्रकार समुदाय रूप से 15 गाथा सूत्रों द्वारा 4 साल पूरे हुए। और जो उन्होंने एडिशनल गाथाएं लिखी थी ना, इसलिए उनके लिए 15 गाथा, और बाकी तो मूल आचार्य की कुलकुल देव की तो 13 गाथे समाप्त हुई। यानी इस विषय को अध्यवसान बंद का कारण इतना खुलासा, समझ आया ना। अभी 2-4 मिनट है, मैं गुरुदेव जी ने जो इसको कैसे निरूपण किया है थोड़ा बताकर, कल में जो सबसे अहम श्लोक आने वाला है 173 नंबर का, इस पर बहुत विचार करेंगे, गुरुदेव जी के माध्यम से भी विचार करेंगे। आप अब देख सकते हो पेज नंबर, देखो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे बातें तो हो गई है। पेज नंबर 203, पहले पैराग्राफ में तो वही अध्यवसान में ना वही बताया। देखो, जो शू कहूँ कि अनंत गुणों नो पिंड चैतन्य चिंतामणि एक ज्ञायक भाव मात्र वस्तु ते हूँ ते स्व, पहले स्व की स्थापना तो कर ही देते। एम अनुभववाने बदले, साचो अनुभव करवाने बदले हूँ परने मारू जीवाड़ू दुखी सुखी करूँ सब ले लिया आगे का इत्यादि माने। और फिर क्या माने? वो नारकी मनुष्य आदि इत्यादि माने। फिर धर्मादि परद्रव्यो जणाय त्या हूँ धर्मादि परद्रव्यो ने जाणू छू, जाणनारो ते हूँ स्व एम नहीं, जाणनारो ते हूँ स्व एम नहीं, ऐसा नहीं मानता। मगर क्या मान रहा है? पर परद्रव्य ने हूँ जाणू छू एम परथी एकत्व बुद्धि करे, यानी एकत्व के साथ हूँ जाणू छू मारी वस्तु है, अरे हूँ એને बराबर ओळखું છું, बराबर ओळखे છે? तुम बराबर पहचानते हो क्या? क्या पहचानते हो? तुम्हारे से भिन्न है वो पहचानते हो? तुम अपने पिता को बराबर पहचानते हो? तुम अपनी माँ को बराबर पहचानते हो?
आप पहचानते हैं मेरी माँ बहुत मायालु है, मेरी माँ हितकारी है, तो क्या नहीं, कभी माँ होती नहीं आत्मा, और कोई भी जो माँ कहते हैं वो माँ कभी किसी का हित कर ही नहीं सकती, अहित ही नहीं कर सकती, हित ही नहीं कर सकती, ऐसा जानते हो। मैं अपना हित अहित खुद कर सकता हूँ, ऐसा जानते हो, तो क्या कुछ नहीं जानते, तुमने माँ को नहीं जाना, क्या गजब है। देखो तो ये સ્વપરનો અવિવેક છે, આવો સ્વપરનો અવિવેક હોય ત્યારે, અર્થાત સ્વપરનું ભેદજ્ઞાન ન હોય ત્યારે જીવની અધ્યવસ્થિતિ માત્ર अर्थात जीवनी परमा पोतापणानी मान्यता अभिप्राय ते अध्यवसान है। ये देखो पहले अध्यवसान को बराबर से इन्होंने खोलकर बताया, ऐसा ना, ऐसा है। अब ऐसा अध्यवसान 8 नामों से पहचाना जाता है, वो कहकर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ल्यो पर मारा ने पर हूँ करी सकूँ एम जानवा मात्र थी अध्यवसान ने बुद्धि पण कहे। आए ना, यहाँ कौन से खाते में डाला? खोटी बुद्धि, कुबुद्धि के रूप में। कौन सी बुद्धि? पर हूँ है ना, यानी पर मारा, हूँ पर नो है ना, ऐसा हूँ पर ने हूँ पर नो, लो ऐसा मानने वाली बुद्धि, ऐसा मानने वाली बुद्धि, ये अध्यवसान, खोटी बुद्धि। अब इसमें कु लगा देना अपने आप, कुबुद्धि है ऐसा। फिर सुनना, व्यवसाय એટલે व्यवसाय એટલે આખો દી કામમાં પ્રવૃત્તિમાં લાગ્યો રહે, કઈ પ્રવૃત્તિમાં? આ બાયડી છોકરાનું કરવું, इनका एक पैटर्न है, धंधो करूँ ने कारखानों चलाऊँ। कारखाना चलाने का व्यवसाय नहीं, ऐसा मानने का व्यवसाय है ना। ने देशનું કરું એમ પरमा ઉદ્યમી થઈ લાગ્યો રહે તે વ્યવસાય બધો મિથ્યા વ્યવસાય છે। સુનના इसका खुलासा, આ બધું પરનું કોણ કરે બાપુ? તને ખબર નથી ભાઈ, તું તો એક જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છો ને પ્રભુ, પરને માટે તું પાંગડો છે ને, એને બદલે પरमा ઉદ્યમી થઈને આ કરું ને તે કરું એમ કર્યા કરે, काम કર્યા કરે કે માન્યા કરે? એ માન્યા કરે, તે બધો ઊંધો व्यवसाय છે, ऐसा शब्द दिया है उन्होंने। सुनना, व्यवसाय એટલે व्यापार, सामान्य प्रवृत्ति। કેટલા લોકો નથી કહેતા હમણાં કે હમણાં અમને ઘણો વ્યવસાય વધી ગયો છે? કયો વ્યવસાય વધી ગયો? સુનના, व्यवसाय આડે નવરાશ નથી, સાની નવરાશ નથી, फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा। सुनना, कोई तो वही कहे છે કે મરવાય નવરાશ નથી, મરને કી ફુરસત નહીં। અરે ભાઈ, મરણ તો જોત જોતામાં આવી પડશે, અને ત્યારે જેમાં તને વ્યવસાય આડે નવરાશ નથી એ બધું પડ્યું રહેશે। तूने सोचा नहीं मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर ये कौन बनाएगा घर, ये कौन बनाएगा, ये मकान कौन बनाएगा, ये बिजनेस कौन संभालेगा? एक बार भी जीव सोचता नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर मेरे जाने के बाद कौन? तुम तो अभी भी मानते हो कि मेरा बेटा तो कर ही नहीं सकता, ये सब तो मेरी ताकत है, मेरी बुद्धि है। बेटा ने तो आवड़त ज नहीं, अने मने नवराश नहीं आनाथी, समझे ना। मुझे तो इसलिए नवराश है ही नहीं कि मैं तो, मेरे सिवाय तो ये कौन सब कंट्रोल करे, इसलिए मुझे नवराश नहीं है। किसकी? मरने की भी कि आत्मज्ञान करने की? हमें है कि नहीं? ऐसा है भाई, गलत व्यवसाय है। गुरुदेव के आज जोता नहीं, 25-25 वर्षना फूटड़ा जुवान जो चाल्या जाए छे, तो पछी तारो बधो व्यवसाय विपरीत है ना। ये सब लिखा है, ये मनन आदि का तो एक समान ही अर्थ लिखा है। देखो विज्ञप्ति वाला अर्थ गुरुदेव सिंह ने लिखा, पीछे देखो। बड़ी विज्ञप्ति मात्र थी ते विज्ञान है, जो वितराग विज्ञान ते आ नहीं, विशेष ये नहीं, आ तो विज्ञान એટલે વિરુદ્ધ જ્ઞાન એમ વાત છે। હું પરને મારું જીવાડું, હું નારકી મનુષ્ય पर चीजों जણાય તે મારી છે એવું સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ જ્ઞાન છે, स्वरूप से विरुद्ध ज्ञान है ना। इसको यहाँ कहा है विज्ञान। इस प्रकार से ये सारे अर्थ, ये सामान्य अर्थ मुझे बताना था, इस प्रकार से इसका अर्थ समझना। कल अभी जो अध्यवसान का अर्थ तो कहा है, आगे कहने वाले हैं श्लोक में, बहुत बढ़िया जो बात आने वाली है, कल खोलकर कहेंगे कि ये जो अध्यवसान का त्याग तो क्या करना चाहिए। यहाँ तो पहले एक पंक्ति बांध दो, इसलिए ऐसे अध्यवसान का त्याग करना चाहिए। ये 13 गाथाओं में अध्यवसान बंध का कारण है, इसीलिए अध्यवसान का त्याग करना चाहिए, मान्यता छोड़ देनी चाहिए। कैसे? तो जानने मात्र से, वेद ज्ञान मात्र से, ये मेरी चीज नहीं है ऐसा मानना ही त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। ये बात भी इसमें शामिल है, मगर आगे कहेंगे कि ये हमने तो यहाँ तक बात ले ली, आचार्यों का इशारा हमने यहाँ तक ले लिया कि जितना भी व्यवहार है ये सारा, ये सब ही पराश्रित जो व्यवहार है वो त्यागने योग्य है। बात ये खड़ी होती है
कि यहाँ तो अध्यवसान छोड़ने की बात कही, तुम व्यवहार की बात कहाँ से लाए, है ना। व्यवहार छोड़ने योग्य हमने तो ऐसा माना, तो व्यवहार तो सम्यक ज्ञान का अंश है। व्यवहार को तो निश्चय के साथ रहता है मोक्ष मार्ग में, तो इसका त्याग करने की बात आपने डायरेक्ट सगड़ो ये व्यवहार त्यागने योग्य छे, त्याज्य छे। हम तो ये अर्थ निकालते, सर्वज्ञ भगवान ने ये इशारा किया है, ये हमें पता चला। ऐसा आचार्य कुंद देव स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं कहते हैं, और आगे वो बात गाथाओं में आने वाली है, इसका भी संकेत है। चर्चा कल है। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।